हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी ट्विंस। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें स्नो माउंटेन दिखाए जाते हैं और ये क्रिसमस का वक्त होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि माउंटेन की स्केटिंग कर रही है, एक जगह पर वो रुक जाती है। तभी एक आदमी स्नो स्केटिंग करता हुआ वहाँ पर आता है, पर तभी उस बच्ची की उस आदमी से टक्कर हो जाती है। इतनी ही देर में उस आदमी की वाइफ वहाँ पर आ जाती है। वो आदमी तो बच जाता है, लेकिन वो बच्ची बेहोश हो जाती है। उस आदमी की वाइफ चेक करती है कि वो बच्ची ठीक से सांस ले पा रही है या नहीं। यहाँ पर वो लोग बगैर उस बच्चे की हेल्प न करके वहाँ से खुदगर्ज होके चले जाते हैं और उसे वैसे ही उसी हालत में छोड़कर छुपकर वहाँ से चले जाते हैं। एक किस्म का देखा जाए तो वो लोग उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक कपल को देखते हैं जो कि स्नो बोटिंग करने के लिए माउंटेन पर ही जाते हैं। इनमें से एक लड़की का नाम होती है मिया। उस वक्त उनकी गाड़ी में एक सॉन्ग प्ले होता है। उस सॉन्ग का नाम है लेट इट स्नो। असल में लेट इट स्नो एक क्रिसमस सॉन्ग होता है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो लोग ऑलरेडी बुकिंग करवा चुके थे। वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को बताते हैं कि हमें रिच माउंटेन पर ही जाना है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें शॉकिंग होकर देखती है। फिर वो कहती है कि वहाँ पर तो जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जाना किसी खतरे से कम नहीं है और लोग वहाँ पर जाकर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि लोग उन माउंटेन्स में ही कहीं पर गायब हो जाते हैं और इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। और वो यही माउंटेन्स थी जहाँ पर वो बच्ची मर गई थी। लोगों का मानना है कि अभी तक उस बच्ची का सोल वहाँ पर भटक रही है और जो कोई भी वहाँ पर जाता है, यानी जो कोई भी उसके हाथ लग जाता है, वो बच्ची उसे मार डालती है, अपने रास्ते से हटा देती है। मिया की नजर वहाँ पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो उस पेंटिंग को करीब से देखने के लिए उसके पास जाती है। मिया के हस्बैंड रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ है और इसीलिए उस माउंटेन पर जाना जरूरी भी है। मिया की हस्बैंड इतनी इंसिस्ट करने पर वो बोलती है कि ओके, मैं कोई हेलीकॉप्टर अरेंज करवा देता हूँ। ये सुनकर मिया का हस्बैंड खुश हो जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और काफी एक्साइटेड भी होते हैं। रात को मिया नींद से जागती है, इसीलिए वो अपने रूम से बाहर आने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने वो रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है जो उन्हें असल में फ्री की वाइन देने आई होती है। मिया को ये बात काफी हैरान कर देती है कि इतनी रात को वो वाइन देने आई है, वो भी फ्री में। इसीलिए वो उसे थैंक्स बोलकर दरवाजा बंद करने लगती है और तब वो लेडी मिया को रिच माउंटेन्स पर जाने से मना करती है कि वहाँ पर मत जाना। वो कहती है कि 5 दिन पहले एक आदमी रिच माउंटेन पर गायब हो गया है, जो कि अपनी फैमिली के साथ इसी होटल में रहने के लिए आया था। 5 दिन से उस आदमी को ढूंढा जा रहा था और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और आज उस आदमी की डेड बॉडी मिली है। अब ये बात यहाँ पर डराने वाली है। वहाँ पर लोग मर भी रहे हैं, न कि सिर्फ गायब हो रहे हैं। लेकिन इस बात से ज्यादा डर तो मिया को उस रिसेप्शनिस्ट से लग रही थी और इसीलिए मिया फौरन दरवाजा बंद कर देती है। वो लेडी उनके दरवाजे पर क्रॉस बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब वो रिसेप्शनिस्ट चली जाती है तो मिया दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वो दरवाजे पर उस क्रॉस को नोटिस करती है। क्रॉस दिखाने के लिए वो जल्दी से जाकर अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन मिया का हस्बैंड जब उसे देखने के लिए आता है तब वहाँ पर कोई क्रॉस नहीं होता है। रिच माउंटेन से ज्यादा तो रिसेप्शनिस्ट मिया के डर की रीजन बन रही थी। नेक्स्ट डे वो लोग रिच माउंटेन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी अरेंज हो चुका था। मिया वहाँ पर जाने के लिए जरूरी सामान ले रही होती है। सामान में वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसे इम्प्रेस करने के लिए रिंग ली हुई है। इसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं। होटल के बाहर उस आदमी की डेड बॉडी आई थी जो उन माउंटेन में गायब हो गया था। वो ये सोच रहे थे कि उस आदमी की डेथ शायद एक्सीडेंट होने की वजह से हुई हो। आगे बढ़ते हुए वो अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर उस रिच माउंटेन तक ले जाने लगता है, जिसके ऊपर उन्हें एक क्रॉस दिखाई देता है। पायलट उन्हें बताता है कि 3 साल पहले यहाँ पर एक बच्ची मर गई थी और एज ए मूवमेंट यानी कि यादगार के तौर पर उसके फैमिली ने उसे वहाँ पर लगाया है। वो बच्ची एक रेस्क्यू वर्कर की बेटी थी। हेलीकॉप्टर उन्हें रिच माउंटेन्स पर ड्रॉप करके चला जाता है। वो लोग अपनी ड्रेस पहनकर स्नो स्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पर आकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वॉकी टॉकी के जरिए वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ क्रीपी चीजें भी होती हैं जिन्हें वो नहीं देख पाते हैं। स्नो स्केटिंग करते हुए उन्हें थोड़ा वक्त गुजर जाता है। सडनली वहाँ पर फॉग होने लगती है। फॉग की वजह
वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उनका कांटेक्ट भी कट हो जाता है। अभी कोई मिया को स्नो मशीन से हिट करके चला जाता है, जिसे मिया बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है, वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। इसीलिए वो पैदल ही आगे बढ़ जाती है, लगातार चलती रहती है। वो नहीं जानती थी उसे कहाँ जाना है, कहाँ जा रही है। एक बार फिर से वहाँ पर फोक होने लगती है, लेकिन फिर भी मिया रुकती नहीं है, चलती ही जा रही थी। देर के फासले पर ही कुछ देख पा रही थी। करीब से जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे रेड रोजेस होते हैं और वहाँ पर मिया का हस्बैंड भी खड़ा हुआ होता है। और ये देखकर मिया को लग रहा था कि मिया की हस्बैंड का सरप्राइज होगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड की किसी ने हाथ पांव बांधकर वहाँ पर खड़ा किया हुआ है। जैसे वो अपने हस्बैंड के पास आती है, वो स्नो मशीन वाला आदमी उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। मिया उस आदमी के पीछे भी भागती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मिया हिम्मत नहीं हारती है और वो उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है। आगे उसे खून के निशान मिलते हैं और वहीं पर स्नो मशीन के भी निशान होते हैं। इससे पहले कि मिया उस आदमी तक पहुँचती, वो मिया तक पहुंच जाता है। वो आदमी कुछ दूर पर ही पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था, जो मिया को घूर कर देख रहा था और उसके हाथ में एक बम होता है और वो उस बम को नीचे फेंक देता है। मिया समझ चुकी थी और वो क्या करना चाहता है। असल में वो ब्लास्ट से मिया को मारना चाहता था। मिया जल्दी से अपना स्नो स्केटिंग बोर्ड तैयार करती है और उस माउंटेन से नीचे जाने लगती है, लेकिन मिया की स्पीड उस ब्लास्ट से कम ही थी, इसीलिए मिया उसके लपेट में आ जाती है। लेकिन फिर भी मिया बर्फ के नीचे दब चुकी थी और अब उसे वहाँ से बाहर आना था। लेकिन उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि स्नो मशीन वाला आदमी था, जो ब्लेड मारकर ये कंफर्म करना चाहता था कि मिया बच गई है या मर चुकी है। सडन वो ब्लेड मिया को लग जाता है। मिया फिर भी अपना मुंह बंद रखती है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है, मिया अपना हाथ बर्फ से बाहर निकालती है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और मिया को अपने साथ ले जा रहा था। मिया को जब होश आता है, तब वो देखती है कि वो किसी के घर में है और वो बिल्कुल सही सलामत है और ये उसी आदमी का घर होता है जो उसे बचाकर यहाँ लाया था। और डेफिनेटली वो किलर तो नहीं होगा। वो आदमी अपनी लैंग्वेज से मिया से बात कर रहा होता है, जिन्हें मिया अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। मिया देखती है कि वो पिक्चर उस घर में भी है जो उस होटल में थी। रिसेप्शनिस्ट भी कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। वो कॉल पर कह रही होती है कि बस कर दो, मैं तुम्हारी और कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जो भी हो जाए, मैं आखिरी बार ही तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई गड़बड़ जरूर है। जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है वो किसी न किसी तरह से आपस में लिंक है। वो बूढ़ा आदमी मिया को अपनी ग्रैंड डॉटर की पिक्चर दिखाता है और वो बताता है कि इन्हीं रिच माउंटेन्स में वो 3 साल पहले वो बच्ची मर गई है और वो यही बच्ची है। बूढ़ा आदमी मिया को एक सॉन्ग भी सुनाता है जिसमें वो बच्ची गाना गा रही होती है और वो गाना पता है कौन सा है? गाना होता है लेट इट स्नो। मिया अपनी रात वहीं पर स्पेंड करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया उठती है तो वो बूढ़ा आदमी उसे वहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसीलिए मिया उस आदमी को ढूंढने लगती है, मगर फिर भी वो आदमी नहीं मिलता। लेकिन मिया को एक स्नो मशीन मिल जाती है। वो सोचती है कि मैं इस स्नो मशीन को यूज करके यहाँ से निकल सकती हूँ। स्नो मशीन के पास ही मिया को अपने हस्बैंड का एक ग्लोब मिलता है, जिसे अब वो उस बूढ़े आदमी पर भी डाउट करने लगती है। फिर से घर के अंदर जाती है, सारा जरूरी सामान और स्नो मशीन कीज भी उठा लेती है। वो चाबियां स्नो मशीन में ट्राई कर रही होती है, लेकिन कोई भी चाबी नहीं लगती है। अचानक उसे एक दूर से मशीन की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर वही स्ट्रेंज होता है, वही किलर जो मिया पर पहले भी बम से अटैक कर चुका है। वो किलर मिया को स्नो मशीन की असली चाबियां दिखा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से चला भी जाता है। मिया समझ चुकी थी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मुझे पैदल ही चलना होगा। इसीलिए मिया आगे बढ़ती है, पैदल ही चलती रहती है। ऐसे ही पैदल चलते चलते उसे रात हो जाती है और वो उस रात किसी न किसी तरह गुजार देती है और फिर सुबह भी हो जाती है। लेकिन मिया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी उसकी नजर 2 रेस्क्यू वर्कर्स पर भी पड़ती है, लेकिन वो उठने में काफी देर कर देती है और वो दोनों रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी वीक हो चुकी थी कि उसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा होता है। मिया काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत न हारते हुए किसी न किसी तरह आगे बढ़ती है। आगे जाकर
पर मिया को एक टेंट दिखाई देता है और उस टेंट पर लिखा हुआ था स्टॉप। और जाहिर सी बात है कि ये काम किसी और का नहीं, उस किलर का ही है, क्योंकि असल में वो किलर कुछ दिखाना चाह रहा है। मिया टेंट के अंदर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर उस छोटे बच्चे की पिक्चर है। वहाँ पर भी हर जगह पर क्रॉस के निशान बने हुए थे। थोड़े आगे जाने पर वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी को किसी ने पकड़ कर रखा हुआ है। उस बूढ़े आदमी की हालत भी काफी खराब है। मिया उस बूढ़े आदमी को देख रही होती है और तभी वो किलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखकर मिया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब वो काफी कमजोर हो गई थी, हिम्मत हार चुकी थी और ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है। इसीलिए वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और हैरानी की बात ये है कि अब उसका हस्बैंड उसे रिस्पॉन्स भी कर रहा होता है। अपनी हस्बैंड की आवाज सुनकर मिया को कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। भूख की वजह से उसे हिम्मत नहीं थी आगे चलने की, लेकिन अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए ही उसे आगे बढ़ना था। इसीलिए वो बर्फ खाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बर्फ को नहीं निगल पा रही थी। मिया बड़ा हौसला करके आगे बढ़ती है। तभी वो किलर भी उसके सामने आ जाता है और इस बार तो वो किलर अपने हाथ पर एक कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ा हुआ था। किलर मिया की तरफ बढ़ता है। मिया उससे बचते बचाते हुए पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। नीचे घसीटते हुए मिया एक वाटरफॉल तक पहुंच जाती है। यहाँ पर वो पानी पीती है। यहाँ पर मिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो चलती रहती है और चलते चलते उसे फिर से रात हो जाती है। रात भी उसे वहीं पर ही गुजारनी पड़ती है। अभी तक उसे कोई मंजिल नहीं मिली थी, इसीलिए वो आग जलाकर वहीं पर ही रात गुजारती है। मिया की हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ती है। और वो ये बात भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं वो किलर उसका हस्बैंड ही तो नहीं। मतलब ये भी हो सकता है ना कि उसका हस्बैंड का यही प्लान हो जो सब कुछ चल रहा है। चलते चलते मिया एक ऐसे जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर स्नोमैन खड़ा हुआ था और वो डेडेड था। मगर अफसोस की बात ये है कि वो स्नोमैन कोई और नहीं बल्कि मिया का हस्बैंड था, जिसके हाथ में वही रिंग थी जो उसने मिया के लिए ली थी। मिया अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ी देर पहले जो सोचा था उसे उस पर अफसोस हो रहा था। वो पछता रही होती है कि मैंने अपने हस्बैंड पर कैसे शक कर लिया। वो उस रिंग को अपने फिंगर में पहन लेती है और वो अपने हस्बैंड के गले लग जाती है। और ये सीन काफी इमोशनल है और वो अपने हस्बैंड के साथ ही पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ वो किलर भी देख पा रहा था। वो किलर उस बच्चे के मेमोरियल पर जाता है। यहाँ पर किलर अपना फेस रिवील करता है, करता नहीं बल्कि करती है। जी हाँ, वो किलर उस बच्चे की मदर होती है, जो कि रिवेंज लेने के लिए इतना पागल हो गई कि वो अपना कंट्रोल खो देती है। बदले की आग में वो अपने फादर को भी मार डाला। जितने लोगों को वो मारा करती थी वो उस मेमोरियल पर एक क्रॉस बना देती थी, जिससे वो सोचती थी कि ऐसा करने से मेरी बच्चे की सोल को सुकून मिलेगा। वो लेडी उस मेमोरियल पर और एक क्रॉस ऐड कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मिया अभी भी जिंदा थी और अब वो उठती है बदला लेने के लिए। मिया के इंतकाम के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।